नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको जो है जैसा कि पता ही है, हम जो है ईएससी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। ईएससी 2016 मैकेनिकल पार्ट 1। आपका इसमें दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक जो है थर्मल का सेक्शन है और एक आपका डिज़ाइनिंग का सेक्शन है। वो दोनों ही कवर अप करने वाले हैं। आज हमारा जो है पेपर 1 का पार्ट 1 होगा, क्योंकि 120 क्वेश्चन है तो 60-60 का डिवीज़न है, राइट। चलिए चलिए हम लोग अपना सेशन चालू करते हैं। अब अपना मैं ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ सोन और जोइला का उद्गम स्थल ओरिजिन आपके अनूपपुर जिले से ही है। चलिए आइए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ये देख सकते हैं ऑफिशियल जो है पेपर निकाला गया है आप लोगों के लिए यूपीएससी से। चलिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है इन अ डिफरेंशियल मैनोमीटर अ हेड of 0.5 meter of a fluid limb 1 is found to be balanced ahead of 0.3 meter of fluid B. At limb 2, the atmospheric pressure 760 mm of mercury. The ratio of specific gravity A and B is 0.25, 0.62 और 4. Which choice is to be the true? चलिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। दो लिम्ब दिए हुए हैं, है ना। आपको क्या किया हुआ है, दो लिम्ब दिया हुआ है। ये लिम्ब है, दो अलग अलग हैं। पहला ए है, ये दूसरा बी है। ठीक है। नाउ इसकी यहाँ से डिस्टेंस जो है 0.3 मीटर है। इसकी जो है 0.5 मीटर। दोनों के बीच का गैप जो है 0.2 है। तो अपन जो है नॉर्मली जो है वह बैलेंसिंग लगा देते हैं। जिगजैग मेथड जो है हमें आसानी से जाता है। एटमॉस्फेरिक प्लस रो A1 रो 1 G टाइम्स H1 is equal to P naught plus atmospheric plus rho 2 G H2 H1.5 H2 this rho 1 by A1 by rho B is equal to H2 by H1.3 over the 0.5 which is equals to 0.6 easy. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, Bravo is your right choice for this. Next, moving ahead. Now, second number, consider the following process: extension of a spring, plastic, deformation of material, magnetization of a material, exhibition hysteresis. Which of the above processes are irreversible? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 3. Which choice is to be true? नाउ ABCD अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमको जो है आपका 2 और 3 नंबर करेक्ट स्टेटमेंट समझ में आएंगे, राइट। ऑप्शन नंबर सी, चार्ली इज योर राइट ऑप्शन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इज एग्जिबिटिंग स्ट्रेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ओवरहेड करते हैं।
बोल रहा है which of the following statement are correct for throttling process. It is an adiabatic steady flow process. The enthalpy before the after throttling is same, and in the same process due to a fall in pressure, the fluid velocity at outlet is always more than the इनलेट वेलोसिटी। ये थ्रॉटलिंग हम जो है टर्मिनोलॉजी बहुत जगह यूटिलाइज करते हैं, है ना। थ्रॉटलिंग जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड पैसेज होता है और कुछ नहीं। तो अगर आप जो है इसे कंसीडर करेंगे तो 1 और 2 आपको जो है सही वो नज़र आएगा थर्मो में, और थर्मल सेक्शन में हम लोग इसे बहुत डीप में पढ़ते हैं, है ना। थ्रॉटलिंग के कारण ही आपका VCRS का जो है प्रोसेस 3 से 4 जो है आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट नंबर 4 में बोल रहा है अ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन रिमूव 50 किलोवाट फ्रॉम अ हीट सिंक, टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक इज 250 केल्विन एंड द टेम्परेचर ऑफ द हीट रिजर्वायर इज 300 केल्विन। द पावर रिक्वायर्ड ऑफ द इंजन 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 30 किलोवाट और 50 किलोवाट। अच्छा, तो आपको जो है कुछ जो है आपको रिवर्स कार्नोट मतलब इंजन का दिशा दिया हुआ 300 केल्विन से आपका 270 केल्विन तक जा रहा है। वर्क यहाँ पे इनपुट हो रहा है आपका। यहाँ देखेंगे साइक्लिक इंटीग्रल वाई टी इज मोर देन 0 क्लॉसेज इनक्वालिटी से, तो यहाँ से 50 अपॉन 250 क्यू हायर बाई 300, तो क्यू हायर इज इक्वल टू 60 किलोवाट। नाउ आपका वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, हायर माइनस लोअर, 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 किलोवाट। तो ऑप्शन नंबर ए अल्फा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में हम आगे चलते हैं। क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है हमको हीट इंजन receive heat at a rate of 2500 kilojoule per minute and gives an output of 12.4 kilowatt. Its thermal efficiency is nearly 18%, 23%, 26%, 30%. The choice is to be true. Alpha, beta, Charlie, delta. बताइए 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 साथियों। अगर हम इसे देखेंगे एफिशिएंसी तो पता है, वर्क इनपुट बाय हीट सप्लाई, सो विच इज इक्वल टू 12.4, यहाँ पे 2500 आपको किलो जूल पर मिनट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है किलोवाट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.2976, है ना। तो 30% है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो ऑप्शन नंबर विच इज टू बी द ट्रू। यहाँ पे इट्स थर्मल एफिशिएंसी 29.76 विच इज द डी। आगे बढ़ 6 नंबर बोल रहा हूँ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 1000 केल्विन, T2 is another reversible heat engine operates between T2 Kelvin 400 Kelvin. If both the engine have the same heat input and output, then the temperature T2 must be equal to 582.7, 632.5, 682.8, 732.5। अगर आपको जो है एफिशिएंसी देखनी है तो एफिशिएंसी 1 माइनस T1 बाई T2 यही होता है आपका नॉर्मली, और आपको जो है दो एफिशिएंसी को जो है इक्विवेलेंट करना है, तो हो जाएगा जो T2 हो जाएगा अंडर रूट ओवर दी 400 बाई 1000, सो विच इज 632.45 केल्विन, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी एज इन ब्रावो एज योर राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में हम लोग आगे पहुंचते हैं। क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, हीट ट्रांसफर इज 0, 1 ओनली करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 and 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2। सो अगर हम जो है अगर आइसोथर्मल की प्रोसेस देखेंगे तो इंटरनल एनर्जी 0 होता है, नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस। Next 8 number, put a system of 100 kilogram mass undergoes a process in which its specific entropy increases from 0.3 kilojoule per kilogram Kelvin to 0.4 kilojoule per kilogram Kelvin.
At the same time, the entropy of the surrounding decreases from 80 kJ per Kelvin to 75 kJ per Kelvin. Process is reversible and isothermal, irreversible, reversible only और the isothermal only. अच्छा भैया, चलिए देखते हैं, हम प्रयासरत रहते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं ये 8 नंबर. Change of entropy over the universe is equal to change of entropy of the system plus change of entropy over the क्या होती है सराउंडिंग की, है ना. तो अगर यूनिवर्स की जो है मोर देन 0 होती है तो वो केस होता है आपका इर्रिवर्सिबल, है ना. और चेंज ऑफ एंट्रोपी अगर आपकी किसी भी चीज़ की यूनिवर्स की जो है इज इक्वल टू 0 होगी रिवर्सिबल. नाउ तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द टोटल एंट्रोपी ओवर द यूनिवर्स हो जानी है आपकी 40 माइनस 30 विच इज़ द सिस्टम एंड सराउंडिंग की -5. सो 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 किलो जूल पर केल्विन विच इज़ ग्रेटर देन 0. किसका केस होता है ये इर्रिवर्सिबल का. ऐसे हम लोग बहुत से क्वेश्चन देख चुके हैं. सो ऑप्शन नंबर बी एज एन बॉम्बे. ये तो क्लियर रेपिटेशन है और क्वेश्चन का और कुछ नहीं अगर आप ध्यान से देखोगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हमको क्या बोल रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं अपने नयन चक्षुओं से. Which one of the following statement is correct during adiabatic charging of an ideal gas into an empty cylinder from a सप्लाई मेन. अब देखो चार्जिंग ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, आप जो उसे एनर्जी दे रहे हो और वो कैसा है इंसुलेटेड टाइप का, है ना. एडियाबेटिक मतलब कि आपका जो है हीट बाहर नहीं जा रही है, कांस्टेंट हीट रह रही है. तो स्टेटमेंट देखते हैं. बोल रहा है स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द गैस in supply main is equal to the specific enthalpy of the gas in the cylinder. The specific enthalpy of the gas in the supply main is equal to a specific internal energy of a gas in a cylinder. Okay, now moving ahead, the specific internal energy of the gas in the supply main is equal to the specific enthalpy of the gas in cylinder. Specific internal energy of a gas in the supply main is equal to the specific internal energy of a gas in the cylinder. सो विच चॉइस इज टू बी ट्रू हियर. अगर हम गौर फरमाएंगे तो हमको अपना ऑप्शन दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी. ब्रावो. बोल रहा है द स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द गैस इन द सप्लाई मैन इज इक्वल टू द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द सिलेंडर. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 10 बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर और गैस टर्बाइन और रेसिप्रोकेटिंग कंपोनेंट्स. अच्छा, द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन विच ऑफ द अबव इक्वेशन. एसएफई क्या होता है आपका, एसएफई एंथैल्पी प्लस आपका जो है V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस V स्क्वायर बाई 2 प्लस A2 प्लस वर्क, है ना. तो अगर जो है हम इसे ध्यान करवाएंगे और करवाएंगे तो हमारे जो है हीटर के लिए भी एप्लीकेबल होता है, टरबाइन के लिए तो होता ही, और कंप्रेसर तो ऑटो. तो इट्स 1 2 3 ऑल ऑफ दी अबव आर रिलेटेबल डिवाइसेस फॉर एसएफई एसएफई स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. राइट, 11 नंबर में हम आते हैं. 11 नंबर. Consider the following statement pertaining to Clapeyron equation. It is useful in estimating properties like enthalpy from the other measurable properties. At the change of phase, it can be used to find the latent heat at a given pressure. It is derived from relationship del P by del V of T del S by del T at V. 1 and 2, 1 2 3, 1 2 and 1 2 3. तो हमें क्लासेस इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखनी है. तो ये हो जाएगा हमारा 1 and 2 आर टू बी ट्रू. 1 and 2 इट्स ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस है.
आपका जो है रिलेशनशिप, ये अगर आप जो है तपस्वी TPSV तपस्वी तपस्वी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस वाला रिलेशन देखेंगे तो उससे करेक्ट करके बैठना है ना। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव अहेड करेंगे। क्या बोल रहा है 12 नंबर में, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ साइकिल। अच्छा भैया, चलो देख लेते हैं बोलना क्या चाह रहा है। ये बोल रहा है द पी एंड टी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर अप्रिशिएबली from those of the surrounding at any stage in the process. All the process taking place in the cycle must be extremely slow. The working part of the engine must be friction free. तो कौन सा स्टेटमेंट हमें जस्टिफाई करेगा? 1 2 3 1 and 2, 1 and 3 and 2 and 3। सो हमारा जो है करेक्ट जो फिटिंग बैठेगा वो बैठेगा नंबर 1 2 3। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर टू बी ट्रू। राइट, ऑप्शन ए इज टू बी राइट। आगे बढ़े, चलो। A Carnot engine operates between 300 and 600 Kelvin with the entropy change during heat addition 1 kJ per Kelvin. Work produced in the engine is 100 kJ, 200 kJ, 300 और 400 kJ। अच्छा भैया, तो अगर हमको ये पता होगा ds इज इक्वल टू dq ओवर दी t, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट जो है 1 माइनस 300 बाई 600 0.5 आ जानी है, विच इज इक्वल टू वर्क इनपुट टू द हीट सप्लाइड विच इज इक्वल टू वर्क इनपुट बाय हीट सप्लाइड कितना 600.5। मतलब कि हमको वर्क इनपुट कितना मिलेगा? वर्क इनपुट मिलेगा 300 किलो जूल। ऑप्शन नंबर 3 चार्ली। 14 नंबर में हम वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है लेखक बोल रहा है 1000 किलो जूल पर सेकेंड ऑफ हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम अ कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजर्वायर मेंटेन एट 1000 केल्विन टू अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 300 केल्विन। द नेट लॉस ऑफ द अवेलेबल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज 450 kilojoules per second, 400 kilojoules per second, 350 kilojoules per second और भी 300 kilojoules per second। अच्छा, तो चेंज ऑफ एंट्रोपी ओवर द जनरेशन क्या हो जाएगा आपका? साइक्लिंग एंगल डेल क्यू बाई टी। तो एंट्रोपी जनरेशन का केस है 1000/0 माइनस 1000/1000, 2 माइनस 1 तो मतलब कि 1 किलो जूल पर केल्विन। और आई हमको पता है टी नॉट इंटू डेल्टा एस और जनरेशन विच इज इक्वल टू 300 किलो जूल पर सेकेंड। सो आपका ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली सल्तनत काबिज हो जाने हैं सत्ता पे। 15 नंबर में आप पहुँचे। ये बोल रहा इफेक्ट ऑफ द हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर बॉडी टू अ लो टेम्परेचर बॉडी है। एनर्जी इज कंजर्व, एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व, अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व। तो स्टेटमेंट आपका कौन सा करेक्ट वन है? अच्छा, बाकी तो जो है टेम्परेचर के लिए लो टेम्परेचर बॉडी कंपेरिजन किया हुआ है, तो एनर्जी इज कंजर्व, एंट्रोपी और अवेलेबिलिटी नॉट कंजर्व, ये सही बोला हुआ है क्योंकि समय के साथ में आपका जो है चेंजेस आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली सल्तनत वंस अगेन बाजी मार के लेके जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम ऑप्शन 16 नंबर में। 16 नंबर हमको क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द एंट्रोपी आर करेक्ट। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम reaches its minimum value when it is in a state of equilibrium with its surrounding. Entropy is conserved in all reversible process. Entropy of a substance is least in solid phase and entropy of a solid solution is not zero at absolute zero temperature 1 2 3 2 3 4 2 3 and 4 1 2 3 4। Which choice is to be the true here? And here pertain entropy। तो अब जो है यहाँ पे क्या देख लिया करें, इनकरेक्ट वाला। तो पहला ये इनकरेक्ट है, मिनिमम नहीं मैक्सिमम होता है। सो इट्स 2 3 4 इज योर राइट चॉइस। बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट आपको बी द ट्रू है। आगे बढ़े साथ ही चल
17 नंबर हमको बोलना क्या चाह रहा है, बोल रहा है द मैक्सिमम वर्क डेवलप्ड बाय अ क्लोज साइकिल यूज्ड इन अ गैस टर्बाइन प्लांट व्हेन इट इज वर्किंग बिटवीन 900 and 2000 Kelvin and using air at a working substances 11 kJ per kilogram, 13 kJ per kilogram, 17 kJ per kilogram और 21 kJ per kilogram। ओके, तो चलिए हम ट्राई करते हैं। ऑन द डायग्राम ऑफ टी एस 1 2 3 4 ये ले लिए हीट सप्लाई और यहाँ पे हीट रिजेक्टेड है, ठीक है। तो वो नेटवर्क डैम होता है आपका क्या, टरबाइन माइनस कंप्रेसर। सो अगर आप जो है नेट वर्क डैम आप निकालते हो सी पी टाइम्स आप जो है ये जी टी का देखकर टरबाइन जी टी गैस टरबाइन के लिए रूट ओवर टी मैक्स और माइनस रूट ओवर टी मिनिमम का होल स्क्वायर, तो वो आपका जो है 170 किलो जूल पर किलोग्राम। CP 1.005 kJ per kilogram Kelvin, root over 900 Tnx and root over 280 30 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, राइट। सो इस हिसाब से हमारा जो है फाइनल जो है 170 किलो जूल पर किलोग्राम। आज वैसे जीरो लगाना भूल गया है। आगे बढ़े साथियों, चलिए देखते हैं। ये बोल रहा गैसेस है a very low critical temperature. Gases can be liquefied by isothermal compression. In engineering problem, water vapor in atmosphere is treated as an ideal or perfect gas 1 into 2 into 3 1 into 3 1 to 3। Which choice is to be the true here, है ना। तो हमारा देखेंगे 2 and 3 is to be the true, so D doesn't Bravo is to be the true। Gases can be liquefied by isothermal compression and the engineering problem is water vapor in atmosphere is treated as an ideal or perfect gas। ये हमको 19 नंबर क्वेश्चन बोला प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द पाथ फंक्शन, point function, a quantity which does not change in reversible process or quantity which changes when the system surrounding the system under goes a cycle। So which choice is to be the true here। अगर हम ध्यान करवाएंगे प्रॉपर्टी किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की टी की देखेंगे तो ये होगा हमारा अ पॉइंट फंक्शन। लेट्स ऑफ बी एज ब्रावो इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। Now 20th में वहाँ पहुँचते हैं। Consider following statement: there is no change in temperature when a liquid is being evaporated into a vapor। Vapor is the mixed phase of liquid and gas in the zone between a saturated liquid line and saturated vapor line। The saturated dry vapor curve is steeper as compared to a saturated liquid curve on TF diagram। Enthalpy of vaporization decreases with increase in pressure। So which choice is to be the true? Here we have the correct choice is to be 1 2 and 4। So 1 2 and 4, so option number C correct choice, Charlie। Now the next question, move ahead। हमको क्या बोल रहा है, आइडियल हीट इंजन के बारे में बोल रहा है। ऑपरेटिंग ऑन अ रिवर्सिबल साइकिल प्रोड्यूसिंग 9 किलोवाट, द इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 27 and 927 डिग्री सेल्सियस। What is the fuel consumption given that the calorific value of the fuel 40,000 kilojoule per kilogram, 0.8 1.02 1.08 और 1.28। अच्छा, हमको जो है पता होता है एफिशिएंसी किसका इंजन 1 माइनस 327 प्लस 273 300 केल्विन में दिया हुआ ना, और ये 9 3 1200 केल्विन, तो विच इज इक्वल टू 4, मतलब कि 14.25.75 यहाँ से आ जाना है, विच इज इक्वल टू desired work input by desired force and now by heat supplied। तो heat supplied जो है हमको आ जाना है आपका 12 किलोवाट। आपको मास फ्लो रेट ऑफ द फ्यूल 12/40
1000 which is equal to 3 into 10 raised to power minus 4 किलोग्राम पर सेकेंड, और आर में निकलेंगे तो 1.0 किलोग्राम पर आर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। हमको 22 में क्या बोल रहा है, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट, देन एक्यूट मतलब कि लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो कोहेशन इज इक्वल टू द एडहेशन, कोहेशन इज मोर देन एडहेशन, एडहेशन इज मोर देन कोहेशन, बोथ एडहेशन एंड कोहेशन हैव नो कनेक्शन बिटवीन द एंगल। आपको कुछ नहीं जो है वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड करके चैप्टर देखूंगा ना, वो वाला आपको आसानी से जो है पल्ले पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्टरिस्टिक्स मतलब एडहेशन ज़्यादा होता है कोहेशन की तुलना में। आपका जो है मेनिस्कस कैसे फॉर्म होता है आपका राइज की कंडीशन में और फॉल की कंडीशन में, अप साइड पैराबोला एंड डाउन साइड पैराबोला। नाउ 23 में बोल रहे हैं कार्नोट साइकिल इज इम्प्रैक्टिकल बिकॉज isothermal process very fast and isentropic process very slow, isothermal process very slow and isentropic process very fast, isothermal process and isentropic process are both are very slow, isothermal process and isentropic process are very फास्ट। किस कारण से कार्नोट जो है आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ, शादी कार्नोट का ये जो है मतलब आप देख लो 100 से 150 साल पहले हमने दे दिया था है, और मात्र 30 से 32 साल 34 साल की उम्र में जो है ये देख के कॉन्सेप्ट निकल गए थे। तो अगर हम इस चीज़ को बयां करने की कोशिश करें तो क्यों इम्प्रैक्टिकल है, मतलब एक जो है परफेक्ट चीज़ के पास जो है बेंचमार्क सेट कर दो और उसी की नियर बाई जो है सब पहुंचने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर हम इसे जो है गौर फरमाएंगे देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा और क्या जो नहीं है, तो यहाँ हमको जो है वो दिखेगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस जो है हमारी बहुत ही फास्ट होती है और आइसेंट्रोपिक जो है बहुत स्लो होती है। फास्ट और स्लो का मिश्रण कैसे पॉसिबल होगा, एकदम से फास्ट को स्लो कर दो, है ना, वही मोमेंटम पे चलने देते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ मोमेंटम ही आपने ब्रेक कर दिया। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी एज इन ब्रावो इस कारण से करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव हेड करते हैं। बोल क्या रहा, आइडियल ऑटो साइकिल वर्क्स बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर 318 केल्विन, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द साइकिल फॉर मैक्सिमम वर्क आउटपुट गामा 1.5 ऑफ दिस साइकिल आइडियल इज 5 6 7 8। अच्छा भैया जैसे गिनती पढ़ दिया हो ना वैसे ही दे दिया है। चलो हमको यहाँ बोल रहा है क्या, ऑटो साइकिल ऑटो हुआ, तो आप जो डायग्राम से हमें सही से सॉल्व करने की कोशिश करा करो। टी एस डायग्राम हमारे लिए होगा दो जो है आपको आइसेंट्रोपिक देखेंगे 1 2 3 4 ना, नो T1 बाई T2 क्या है आइसेंट्रोपिक की कंडीशन में V2 बाई V1, ये रिलेशन तो हमको पता ही होता है, ये तो हमको पता ही होता है। T2 is equal to T4 is equal to root over T1 T3। now we have the V1 by V2 को जाना चाहिए रूट ओवर 300 गुणे 1800 बाई 300 is equal to 1 by 0.5 which is equals to 6। ऑप्शन नंबर बी, बी इज इन राव इज द राइट choice। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव अपार्ट करते हैं। हमको बोल रहा है द स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस गैस फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम इनपुट द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ an auto cycle is more than that of a diesel cycle and the thermal efficiency of a diesel cycle increases with decrease of cutoff ratio 1 and 2 1 and 3 2 and 3 1 2 3। अच्छा भैया which choice is to be the true here, अगर हम जो घुमाएंगे तो हमारे लिए जो है करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो है ना कोई भी मिलावट नहीं है ऑटो और डीजल को लेकर, तो ऑप्शन नंबर बी ये एब्सोल्युटली ट्रू होगा। 26 में हमको बोल रहा है बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर स्पेशल केसेस ऑफ डीजल कम्बशन साइकिल combustion process in isogeneous neither fully constant volume nor fully constant pressure process। combustion process in ideal cycle is replaced by heat addition from internal source is closed and exhaust process is replaced by a heat rejection in ideal cycle। so 1 2 3 3 and 4 1 2 4 1 2 3 4 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो गई,
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको गलती जो है कौन से स्टेटमेंट में समझ में आएगी, वो समझ में आएगी आपको थर्ड नंबर में। बाकी रिमेनिंग जो है 1 2 4 हमारा करेक्ट वन है, वो है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या बोला है, ये बोल रहा है 4 cylinder 4 stroke of SI engine develops an output 44 kilowatt. Pumping work is 5% of integrated work and mechanical loss is an additional 7%. The power consumed in the power work 50 किलोवाट 25 किलोवाट 5 किलोवाट 1.5 किलोवाट। अच्छा ये चलिए देखते हैं हमको जो है, अगर आप जो है एफिशिएंसीज के टर्म में है तो बीपी क्या हो जाएगा आपका, बीपी होता है आईपी माइनस आपका फ्रिक्शन पावर। तो यहाँ से निकलते हुए पॉइंट जो है 88 आई आ जानी है। अगर आप जो है आई ठीक से देखोगे तो 44/0.88 विच इज इक्वल टू 50 किलोवाट। नाउ पंप वर्क 50 times 0.05, now 2.5 kilowatt. Option number D, Delhi is your right choice for this. Now 28 में बोल रहा है in a two-stroke petrol engine fuel loss is minimum after the opening the exhaust port, closing the exhaust port, opening the inlet port, closing the inlet port, which was said to be the true here. टू स्ट्रोक के बारे में बोल रहा है तो हमको होना चाहिए ओपनिंग ऑफ द एग्जॉस्ट पोर्ट मैक्सिमम वोल्टेज लगेगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट चॉइस फॉर दिस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 में बोल रहा है इन ए ऑटो साइकिल एयर इज compressed from 2.2 liter and 0.26 liter from initial pressure of 1.2 kilogram per centimeter square. Net output per cycle is 440 kilojoule. What is the mean effective pressure of the cycle? Is 227, 207, 192, 185 kilopascal. Which was to be the true here? अच्छा तो पावर के लिए मीन इफेक्टिव प्रेशर अगर देखोगे नेट पर टन बाई सेट वॉल्यूम होगा, एंड सॉफ्ट वॉल्यूम हो जाएगा 2.2 माइनस 0.261.94 लीटर। अच्छा तो लीटर 10⁻³ होता है, ये तो पता ही है। तो मीन इफेक्टिव प्रेशर को जाना है 440/10⁻³ डिवीजन ओवर द 1.94 इंटू 10⁻³ 227 kPa। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। 30th में हम आ पहुँचे हैं। बोल रहा है सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक साइकिल ऑयल engine is fitted with a rope brake. The diameter of the brake wheel is 600 millimeter and rope diameter is 26 millimeter. Dead load on a brake is 200 Newton and spring balance reads 30 Newton. If the spring run at 600 RPM, what is the nearest magnitude of brake power of engine? 3.3 kilowatt, 5.2, 7.3 kilowatt और 9.2 kilowatt। अच्छा भैया तो आपको जो है इसके लिए जो है फॉर्मूला आना चाहिए किसका, ब्रेक पावर हो जाएगा Pd/S/60, so which is the 3.14.626 into 450 by ये अपने W-S हमारा है कितना, यहाँ पे W-S हो जाएगा 200 - 30। So we have the peak power calculated to be 2.5 kilowatt. 5.2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव अहेड करते हैं।
हमको बोल रहा है ना फर्नेस दैट लॉस्ट हीट थ्रू द 150 मिलीमीटर thick refractory wall lining is estimated to be 50 watt per meter square. If thermal conductivity of the refractory material is 0.045 watt per meter Kelvin, temperature across the wall is 140, 150, 160 or 170 degrees Celsius. So Q is equal to minus KA dt over the dx होती है, तो 50.05 मल्टीप्लाइड बाई डी टी बाई 0.15 डी टी हो जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। 30 को ना आप लोग जो है हैशटैग लगा लो, क्योंकि हमारे ना ऑप्शन नहीं मैच कर रहे हैं यहाँ पे जो। अगर आप जो है नॉर्मल कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो है 2.5 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में हमको क्या बोल रहा है वो देखने का प्रयास करते हैं। ये बोल रहा है यूनिफॉर्म फ्लो है जो ऑकर कर रहा है। एट एवरी पॉइंट वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एनी गिवन इंस्टेंट फ्लो फॉलो इट स्टडी discharge through a pipe is constant condition is do not change with any time। तो अगर आप जो है यूनिफॉर्म फ्लो को एक्सप्लेनेशन देते हो तो कहते हो कि आपका जो है वेलोसिटी की टर्म में जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है आप कंसीडर करते हो। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। मूव अहेड 33rd में हमको क्या बोल रहा है। प्लेन वॉल 20 सेंटीमीटर थिक एरिया 1 मीटर स्क्वायर टीएच कंडक्टिविटी 0.5 टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द हीट फ्लो। Q इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स से आप आराम से निकाल लोगे। कितना आ जाएगा 250 वाट। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। हॉट गैसेज एंटर्स अ हीट एक्सचेंज 200 डिग्री सेल्सियस लीव 150 एंड कोल्ड एयर एंटर 40 एंड लीव 140। कैपेसिटी रेशियो ऑफ द हीट इंजन इज। कैपेसिटी रेशियो क्या होता है। आर इज इक्वल टू सी मिनिमम टू द सी मैक्स। आपका जो है हीट गेन इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड तो वहाँ से आप कंसीडर करोगे एम एच सी पी एच टी हॉट इनलेट माइनस टी हॉट एग्जिट एम सी सी पी सी टी टी एग्जिट टी सी इनलेट। तो यहाँ से हमारा जो है आर जो है आ जाना है 0.5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट चॉइस। नाउ 35 में हम आ पहुँचे हैं। हमसे जो है आज क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग वेरी कोल्ड वेदर कंडीशन क्रिकेट प्लेयर्स प्रेफर टू wear white woolen sweaters rather than colored woolen sweaters. The reason is what? Why? Cool comfortably, absorb less heat from body, emits less heat to the atmosphere. One and two, and neither one nor two. So which choice is to be here? True here। तो हम जो है हमारे जो है ये दोनों ही स्टेटमेंट completely जो है justify करेंगे स्टेटमेंट को। सो चॉइस इज टू बी सी हियर। Now, a pipe of 10 centimeter diameter, 10 meter length is used for condensing steam on its outer surface. Average heat transfer coefficient HH horizontal is n terms of average heat transfer coefficient HV vertical plate के लिए वैल्यू ऑफ n आपको बतानी है। अच्छा भैया, तो आपका जो है कुछ नहीं होता है ये, अगर आप ध्यान करवाएंगे तो h ऑफ हॉरिजॉन्टल टू द h ऑफ वर्टिकल इज इक्वल टू 0.77 टाइम्स 1 बाई डी रेज़ टू पावर 0.25। तो है एच ऑफ हॉरिजॉन्टल को जाना है 177 टाइम्स 100 की पावर 0.25 इंटू एच ऑफ वर्टिकल नाउ 2.4399 एच वी इक्वलेंट टू 2.44। ऑप्शन नंबर ए अल्फा। हाँ भी अल्फा, आंसर में भी अल्फा है। देख रहे हो अल्फा मेल पर्सनालिटी एकदम उभर के आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बोल रहा क्रॉस फ्लो टाइप एयर हीटर हैज़ एन एरिया ऑफ 50 मीटर स्क्वायर और ट्रांसफर कोएफिशिएंट इज 100 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। द हीट कैपेसिटी ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग हॉट और कोल्ड 100 किलो वाट पर किलो। व्हाट इज द एनटीयू को हमको कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो 550 5.5 ओके। तो एनटीयू क्या होता है। एनटीयू यू ए बाई सी मिनिमम
सो अगर हम देखेंगे तो टी 100 into 50 divided over the 1000, we have the get the value of की value 5. It's a choice. Number of transfer units. No. Earth is effectiveness of a counterflow heat exchanger has been estimated as 0.25. Hot gases enter at 200 degrees Celsius and leave at 75 degrees Celsius. Cooling air at enters 40 degrees Celsius. Temperature of the air leaving the unit will be 60, 70, 80, 90 degrees Celsius. So here we have the effectiveness क्या होगा actual heat transfer to the maximum heat transfer. We have the formula Tc exit minus Tci and Thi minus Tci. We have to get the value 0.25 is equal to Tc exit minus 40 by 200 minus 40. We have to get the value of the 80 degrees Celsius. नाउ 39 में हमको क्या बोल रहे हैं वो देखने का प्रयास करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सी आई कंप्रेशन इंजन सी आई इंजन आर मोर बल्कि देन एस आई इंजन सी आई इंजन आर मोर एफिशिएंट देन एस आई इंजन lighter the flight wheel are required in CI engine 1 and 3 2 and 3 1 and 3 1 2 3 which choice is to be the true here we have the correct choice is to be 1 and 2 option number C is your right choice for this. Now next question बोल रहा है thermal boundary layer is a region where heat dissipation is negligible inertia and convection are of the same order of magnitude. Convection and dissipation terms are of the same order of magnitude. Convection and conduction terms are of the same order of magnitude. So which choice is to be true? TPL thermal boundary layer के regarding जो है हमारा statement कौन सा correct one होगा? It's a C. 40 जो right choice. Convection and dissipation term are of the same order of magnitude. चलिए 41 में हम जो आगे पहुंच चुके हैं क्या बोल रहे हैं सोलर रेडिएशन 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्रे ओपेक सरफेस विद एमिसिविटी 14 एमएसी पावर 400 वाट पर मीटर स्क्वायर द इंटेंसिटी ऑफ द सरफेस विल बी 940 850 760 और 670 कौन सा ऑप्शन हमारे लिए जस्टिफाइबल होगा तो हमको जो है पाते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन में है ये कौन सा 41 जे हो जाएगा E इज इक्वल टू E प्लस रो टाइम्स G सो एप्सिलॉन टाइम्स ई बी प्लस रो टाइम्स G हमको किसके केस में चाहिए रेडियोसिटी अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1 हमारा कंडीशन कौन सा है ओपेक में होता है टाउ जीरो तो आपका जो है रो भरता हुआ इस तरह 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू 1 माइनस ई इमेसिटी तो जे हमारा उभरता हुआ सितारा एप्सिलॉन ई बी प्लस 1 माइनस ई जी ई टाइम्स plus 1 minus E over the G. Now we have put the values G equal to 400 0.4 plus 1 minus 0.4 multiplied with 1 that 760 watt per meter square. It's a C. C is the right choice. C. Charlie is the right choice for this. है ना आगे बढ़ाएं now next question we have the 42 में बोल रहा है a body 1 in the form of a sphere 2 centimeter radius at temperature T1 located body 2 which of the following cubes 5 centimeter side is at temperature T2 is less than T1 shape factor F21 of the radiation becomes 0.34 0.43 0.57 and 0.63
कुछ नहीं, आपको जो समीशन रूल लगाना है F11 प्लस F12 इज इक्वल टू 1, फिर रेसिप्रोसिटी A1 F12 इज इक्वल टू A2 F21। तो आपको यहाँ से F21 इज इक्वल टू A1 बाई A2, we have the 0.35, we have to get the value. Option number A is our right choice for this. Now, move ahead. Question number 43. Holder, consider the following statement in respect to VCR, vapor compression refrigeration unit. In actual unit, the refrigerant leaving the evaporator is superheated. Superheating of refrigerant at exit of the evaporator increases the refrigerating effect. Supercharging of the refrigerant increases the work of the compression. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2, 3. Which choices to be the true? Yeah. VCRS के लिए हमारा करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन नंबर 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे जस्टिफाई करेंगे साथियों, है ना। बहुत आसान है। हम जो है VCRS और VARS दो ही डिवाइस तो पढ़ते हैं आपके RAC में। नाउ इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन हीट रिजेक्टेड कंडेंसर बाय 1500 किलो जूल पर किलोग्राम, रेफ्रिजरेंट फ्लो वर्क डन बाय द कंप्रेसर 250 किलो जूल पर किलोग्राम एंड COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अच्छा भाई, 1 2 3 4 TS डायग्राम में आसानी से आपको ये बनता नजर आएगा। तो अगर आप जो है कैलकुलेट करोगे COP इज इक्वल टू वर्क इनपुट नाउ which is equal to 5,1250 बाय 250। अगर आप लगाओगे तो हमारा जो है अल्फा our refrigeration plant is designed to work between -3 to 27 degrees Celsius. Plant works on the Carnot cycle with the same plant as used as heat pump system. COP of the heat pump is 10987. Which choice is to be the true here? We have the 270 by 270, COP को जाएगा 270 बाई 300 माइनस 270। अच्छा, केल्विन में देखेंगे, केल्विन में देखेंगे तो हम 999 and COP of from 1 plus COP of R 10। option number A R is your right choice for this। 46 में आप ऑप्शन 46 में आपको देख रहे हैं a refrigeration plant working on Carnot cycle is designed to take the load of the refrigeration cycle works between 2 and 27 degrees Celsius। Power required to run the system 1.27 kilowatt, 2.71, 5.71, 7.27 kilowatt, which of the true है ना। COP होता है हमको T lower T higher minus T lower, which is the refrigeration capacity to the power input। now 275 over the 300 minus 275 4 times 35 over the work input और power input। तो हमारा जो वर्क इनपुट हो जाना है 1.27 किलो वाट। ऑप्शन नंबर ए आ गया। Now the next move on. The choice of the refrigerant depend upon refrigerating capacity, type of compressor used, reciprocating centrifugal or screw service required, whether for air conditioning, cold storage or cold freezing। 1 and 3, 1 only, 3 only, 1 2 3। so हमको जो है कौन सा चॉइस करेक्ट होगा? तो 47 में जो है आपको जो ये तीन ये करेक्ट वन होगा। ऑप्शन नंबर डी एज इन दिल्ली सल्तनत। now the COP of an ideal refrigerator of capacity 2.5 ton is 5। power of the motor required to run the plant is 1.15 kilowatt, 1.35 kilowatt, 1.05 kilowatt, 1.75 kilowatt। so which choices to be the true? ओके COP जो है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बाय वर्क इनपुट
Now 110 3.5 kilowatt. So 5 is equal to 2.5 3.5 into work input. Now we have work input is equal to 1.75 kilowatt. So we have the option number D is your right choice. आगे बढ़े 49. The objective of supercharging an engine is to reduce space occupied by the engine, to increase the power output of an engine when greater than the power is required, one only, two only, both one and two, neither one and not two. So हमारे लिए जो करेक्ट जस्टिफाइबल होगा वो ये दोनों ही स्टेटमेंट होंगे करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस फॉर दिस ऑप्शन. नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 58 में हमको बोल रहा है टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर आर अरेंज इन सीरीज. COP 5 इंच है कंपोजिट. आपको यहाँ पे कास्केड रेफ्रिजरेशन COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2 ओवर द 1 प्लस COP ऑफ 1 प्लस COP ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे. नॉर्मल कैलकुलेशन है 2.5. भारत का उभरता हुआ सितारा आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लास्ट 10 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे साथियों. बोल रहा है इन एयर कंडीशनिंग प्लांट एयर इंटर कूलिंग एट 27 डिग्री सेल्सियस, कूल सरफेस टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस, BPA बाईपास फैक्टर 0.4, एयर लीव एट द कॉइल इज 5.6 7.8 9.2 11.2. अगर आप जो है सिंपली जो है नाउ लेट्स से T1 T2 या T3. तो T1 27 डिग्री सेल्सियस. Now T2 and cooling coil -5 डिग्री सेल्सियस. अगर हम देखेंगे तो BPF जो है आपका हो जाना है कॉइल इनलेट टू कॉइल ये एग्जिट वाला. तो यहाँ से हमारा आ जाना है ऑप्शन नंबर बी 11.2 डिग्री सेल्सियस. कुछ नहीं, ये दोनों और ये दोनों को जो है आपको कंपेरिजन करना पड़ता है डिफ्रेंशिएट करके, तो आपका BPF निकल आता है. Now the wet bulb and dry bulb temperature are simple will be equal then air is fully saturated, dew point temperature is reached, partial pressure of vapor equal the total pressure humidity ratio is 100%, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 1 and 4. Which choice is to be the true here? We have the 1 and 2 is to be absolute right. Option number A. Air is fully saturated, dew point temperature is to be reached. 53 में हमको आप ऑप्शन बोल रहे हैं एयर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ड्राई बल्ब टेम्परेचर 80%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज पार्ट ओवर अ कूलिंग कॉइल whose surface temperature 10 degrees Celsius which is below dew point temperature of the air. If air temperature coming out of cooling coil 15 degrees Celsius, BPA bypass factor of cooling coil is to be 0.56, 0.67, 0.76 या 0.87. Which choice is to be the true here? A, B, C, D. तो अगर आप जो है हमारे वही बाईपास फैक्टर का जो है आप कॉन्सेप्ट लगा दो 10 माइनस now we have 25 माइनस 10. ओके T2 माइनस T3. T2 आपको दिया हुआ कितना 15/10. तो 1/3 का रेशियो 0.33. तो 1 minus 0.33 0.67 option B. Now consider the following statement of appropriate context. Relative humidity of air remains constant during the sensible heating of cooling. Dew point temperature of air remains constant during the sensible heat of cooling. Total enthalpy of air remains constant during the adiabatic cooling, and it is necessary to cool the air below the dew point temperature for humidifying. So 1 2 3 are 2, 1 2 4, 3 1 4, and last one 2 3 4. Which choice is to be the true here? हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपके
2 3 4 झंडे गाड़ रहे हैं, फतेह कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी फतेह पे की जगह करनी है दिल्ली, दिल्ली है ना। चलिए पीक पे दिल्ली जो है सल्तनत बनाएगी, ओल्ड ओल्ड जो है डायनेस्टी सिस्टम चला आ रहा है, वही जो है हमको देखना है। चलिए now the discharge through a orifice fitted in tank can be increased by fitting a short length of a pipe of the outside, sharpening the edge of the orifice, fitting a long length of a pipe to the outside, fitting a long length of pipe to the inside, which of the choices to be the two here। so हमारे लिए discharge हो जाएगा fitting a short length of the pipe is to be outside, option number A आपका correct फिट होगा। 56 में हम आ रहे हैं द लेटेंट हीट लोड ऑडिटोरियम 25% ऑफ सेंसिबल हीट लोड एंड द वैल्यू ऑफ दिस एस एच एफ बताना। सेंसिबल हीट फैक्टर क्या होता है हमारा जो है कुछ नहीं, सेंसिबल हीट टू द लेटेंट हीट प्लस सेंसिबल हीट एंड यहाँ 0.25, तो यहाँ पे हो जाना है आपको को बहुत ही ईजी चीज़ है क्या 1/1.25 and which is the 0.8 equivalent, so option number C correct choice। now 57 में हमको आप पहुँचे हैं, देखते हैं क्या होगा। in a solar collector function of the transparent cover is to transmit solar radiation only, protect the collector from dust and decrease the heat loss from the collector and beneath the atmosphere, absorb all types of radiation and protect the collector from the dust, which was just the truth. Here the we have the correct choices to be as Charlie decrease the heat loss from the collector beneath to the atmosphere। and second last question of the day साथियों है एनर्जी, चलो देख लेते हैं। द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जीज ammonia water vapor absorption refrigeration system, lithium bromide water vapor absorption refrigeration system, decient refrigeration system and the thermoelectric refrigeration system। तो हमारे लिए जो है करेक्ट चॉइस है इट्स ऑप्शन नंबर सी इज द चार्ली करेक्ट वन। नाउ 59 अ हाउस टॉप वाटर टैंक, छत के ऊपर टाँकी लगी हुई है, मेड ऑफ फ्लैट प्लेट एंड इज फुल ऑफ द ब्रिम, its height is twice that in its size, the ratio of the total thrust force on the bottom of the tank of any side will be 4 2 1 और 0.5। अच्छा भैया तो अगर हमको फोर्स पता है क्या रो जी एच बार टाइम्स ए, रो जी भी वही दिया हुआ है, तो एच हो जाएगा 2x/2 विच इज एक्स एंड हमारे वर्टिकल के लिए आपका एरिया 2x टाइम्स एक्स 2x स्क्वायर एंड आपका जो प्रेशर फोर्स हो जाना है 2 रो जी एक्स क्यूब। सो बॉटम को आप इक्वल करोगे, वर्टिकल साइड से बैलेंस करोगे तो अल्टीमेटली दोनों इक्वलेंट आ जाएंगे। चार्ली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे साथियों देखते हैं, बोल रहा है वाटर लेवल इन अ डैम 10 मीटर, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वर्टिकल वॉल पर मीटर लेंथ इज। अच्छा तो आपको ये पता होना चाहिए क्या रो जी एच बार टाइम्स ए, सो 9810 इंटू एच बार 10/2 इंटू ए 10, so we have gotcha 490.5 किलोमीटर आराम नाल। सो ऑप्शन नंबर बी राइट। साथियों वीएम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इसे पेनिट्रेट करिए ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहे है। चलिए नेक्स्ट जो है आप जो है सेशन के लिए ईगरली वेट कर रहा हूँ। ये सेशन आपका यहीं तक समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। हैव अ